शाम को ऑफिस का काम निपटाकर घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि मुझे एक दोस्त का फोन आया। सुनकर पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आखिरी सांस तक तेरा ही नाम ले रहे थे। यह सुनकर मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया। पिछले 8 महीनों से छुट्टी ही नहीं मिली थी, इसलिए मैं गांव नहीं जा पाया। मेरा काम ही ऐसा था। रविवार को एक दिन में गांव जाकर वापस आना मेरे लिए संभव नहीं था और ऑफिस से छुट्टी मिलना सबसे मुश्किल काम था। लेकिन अब किसी भी हालत में मुझे गांव जाना था। पिताजी नहीं रहे, यह सुनकर भी मैनेजर छुट्टी देने को तैयार नहीं हुआ। शायद उसे लग रहा था कि मैं छुट्टी लेने के लिए झूठ बोल रहा हूं। अंत में बहुत बोलने के बाद किसी तरह वो माना और मुझे छुट्टी मिली। जो भी ट्रेन मिली वह पकड़कर मैं तुरंत गांव पहुंचा। 2 स्टेशन पर लेने आया था। आते समय अनगिनत यादें सामने आ रही थी। घर के सामने आकर उसने कार रोक दी और मैंने घर की ओर ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि मेरे पिताजी के आखिरी दिनों की तरह वह घर भी अब खोखला हो चुका था। पिताजी हमेशा कहते थे कि घर की थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी, पर पहले से ही पैसों की कमी होने के कारण मैं इस बात को टालता रहा। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा, बाजू वाली दादी जोर से रो पड़ी। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तू आ गया बेटा, मुझे तो लगा तू अब इस गांव में कदम नहीं रखेगा। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरे मन में क्या चल रहा था वो मैं किसे और कैसे बताता। माँ बचपन में ही चल बसी, पिताजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, रिश्तेदार होकर भी नहीं होने जैसे थे। इसीलिए मैं पिताजी का एकमात्र आधार था और वो मेरे। दिन के दौरान सभी अनुष्ठान पूरे हुए। शाम होने वाली थी। गांव के लोग धीरे धीरे घर जा रहे थे। खाना खाने का समय हो गया था, लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। दोस्त ने कहा कि मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूं और रात में यही सो जाऊंगा, तुझे बहुत अकेला लग रहा होगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मेरी खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं और मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, इसलिए मैं अकेले सो सकता हूं। दोस्त थोड़ी देर बैठा था, फिर वो भी घर जाने के लिए निकल गया। मैं दिमक लगकर खोखले हो चुके पुराने लकड़ी के बिस्तर पर लेट गया। बाहर धीमी हवा चल रही थी। टूटी हुई कांच की खिड़की से बीच बीच में हवा का झोंका अंदर आ रहा था। मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। मेरी आंखों से गिरते हुए आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी अचानक एक आवाज मेरे कानों पे पड़ी, आ गया क्या बेटा, आ गया क्या बेटा, कितना इंतजार करवाया। ये सुनते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि यह आवाज पिताजी की थी। एक पल के लिए मैं खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल मुझे अभी की स्थिति याद आई। याद आते ही मैं इस तरह से डरा जैसे कि मुझे कोई बिजली का झटका लगा हो। पिताजी आज ही गुजरे, उनका अनुष्ठान भी मैंने ही पूरा किया, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर तक मैंने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर फिर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा कोई भ्रम होगा और फिर आंखें बंद कर लेट गया। कुछ घंटे बीते ही थे। मैं सो रहा था, लेकिन मुझे बहुत गहरी नींद नहीं लगी थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ घुमा रहा हो। वह स्पर्श प्रेम से भरा हुआ था। मैंने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। आंख खोलने की कोशिश की, पर वो भी नहीं खुली। मेरे पास कौन बैठा था मैं यह देखना चाहता था, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी यह संभव नहीं हुआ।
लगभग 20-22 मिनट तक कोशिश करने के बाद मैं हताश हो गया और हार मानकर ऐसे ही लेटा रहा। जैसे ही मेरी हलचल रुकी, मेरे कानों पर एक हल्की मीठी सी आवाज पड़ी, बेटा बेटा हो गया, अब भूल जा, काम की वजह से तू आ नहीं पाया, ये मैं समझता हूँ, उसके लिए अब पश्चाताप मत कर। आखिरकार ऊपर वाले ने देर से ही सही पर हमें मिलवा ही दिया। अब मैं चलता हूँ। धीरे धीरे आवाज दूर जाने का आभास हुआ और कुछ ही पलों में मुझे नींद लग गई। अगले दिन सुबह दोस्त की आवाज सुनकर आँख खुली। दोस्त को मैंने रात को घटा अजीब अनुभव बताया। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर मेरी बात सुनकर वह इतना भावुक हो गया कि रो पड़ा। उसने कहा, ऐसा ही होता है, अगर किसी व्यक्ति का मन किसी चीज में अटका रहता है तो उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उसे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाती। तुझे देखने के बाद ही तेरे पिताजी यहां से जा सकते थे। अच्छा हुआ तू आया और सारी विधि अपने हाथों से की। शायद यही उनकी आखिरी इच्छा थी जो तूने पूरी कर दी। दोस्त की बातें सुनकर कब आंखों से आंसू गिरने लगे पता ही नहीं चला। अपने लोगों को समय दे। हमें लोगों के जाने के बाद उनकी वैल्यू पता चलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और समय भी खत्म हो चुका होता है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।